प्रेस वार्ता, किसानों से संबंधित कानूनों को लेकर मीडिया से की चर्चा। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि देश की संसद में 3 काले कानून पारित हुए हैं। संविधान और संविधान की व्यवस्था के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है, यह देखने को मिला है। नोटबंदी और जीएसटी से पहले अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। चीन मामले में भी झूठ बोला। कृषि बिल से किसानों को मंडियों में मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश की तो कोई सीमा ही नहीं चीन के कब्जे में गई है, और चीन के प्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच में ये कहने का अवसर देते हैं कि भाई वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं लिया, तो आपत्ति किस बात की हो रही है, बात किस बात की हो रही है। ये ऐसे ये देश चल रहा है, और ऐसे चलते हुए देश में किसानों के संदर्भ में, उपभोक्ताओं के संदर्भ में ये 3 कानून आए हैं। एक है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। ये एग्री मार्केटिंग के संदर्भ में। दूसरा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस बिल ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और तीसरा फार्म सर्विसेज बिल एंड इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल रिलेटिंग टू कमोडिटीज। ये 3 बिल आए, और कोई भी कानून लागू होता है, कोई भी बिल लाया जाता है, उसका उद्देश्य होता है। बिल अगर हम देश में, देश के सर्वोच्च प्रजातंत्र के मंदिर में पारित करते हैं, तो उसके उद्देश्य के पीछे क्या सोच है। ये किसानों के संदर्भ का बिल है, कृषि के संदर्भ का बिल है, उपभोक्ताओं के संदर्भ का बिल होना चाहिए। अगर उद्देश्य ये है तो क्या किसानों के हितों की पूर्ति, उपभोक्ताओं के हितों की पूर्ति, कृषि के क्षेत्र में बेहतर जीएसटी में, जीडीपी में योगदान की स्थिति के निर्माण की पूर्ति, क्या इस बिल के माध्यम से ये सारी चीज़ें होंगी? कोई उद्देश्य तो होगा। हमने अगर कानून लाया है तो नहीं कर रहे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो मैंने पढ़ा प्रावधान वर्किंग ग्रुप का, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ही संदर्भ का था। जब मोदी जी भी उसके एक मेंबर थे मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने इस बात को और लोगों के साथ उसमें जुड़वाया कि किसान का और व्यवसायी का जब आदान प्रदान होगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित किया जाए। बस आप करो ना, आप बाज़ार में जाके किसी व्यवसायी के यहाँ भी बेचो, कोई दिक्कत नहीं। आज क्या होता है, मैं जाता हूँ गाँव में, मैं जाता हूँ कभी दौरे में, तो मैं जाके साप्ताहिक बाजार में जब खड़ा होता हूँ तो वहाँ जाके देखता हूँ जिस बात को आपने भी कहा कि शोषण किस लेवल पे हो रहा है। बीच का व्यक्ति उसी धान को, हमारे यहाँ धान ज़्यादा होता है तो मैं धान का उदाहरण दे रहा हूँ, 1200 रुपये में खरीदता है, और फिर मेरे नाम पे जाके सोसाइटी में 1800 रुपये में बेचता है। ये सच्चाई है। जो जितना छोटा भूमि स्वामी है उसका उतना ही ज़्यादा शोषण हो रहा है, और उसको उतनी ही ज़्यादा मदद की आवश्यकता है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी आपने हटा दिया। एक तो गारंटी लीजिए सिस्टम की कि अगर हमने लेजे फेयर कर दिया या फ्री मार्केट इकोनॉमी कर दी तो वो बेहतर होगा। मुझे नहीं लगता है कि आज की परिस्थितियां देश में ऐसी हैं कि व्यवसाय को अगर हमने सारे नियंत्रण से छूट कर दिया तो आम आदमी का फायदा होगा। मुझे लगता है कि आज की जो हमारी देश की परिस्थिति है उसमें व्यवसायी को कहीं ज़्यादा फायदा होगा, ना तो उपभोक्ता को, ना तो उत्पादन करने वाले को लाभ मिलेगा। बुनियाद न्यूनतम समर्थन मूल्य। बाकी तो एपीएमसी का हमने भी लाया, 2019 का जो घोषणा पत्र बताया जा रहा है, इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, उसको और बेहतर किया जाए, सिस्टम लोग और ज़्यादा पहुंच सके। जो 1200 रुपये में धान बेचने वाला हमारा छोटा किसान है, जो होल्डिंग पावर नहीं है उसकी, वो मंडी में जाके या सोसाइटी में जाके धान नहीं दे सकता, उसका पेमेंट हो सकता है कि 1 महीने बाद आए, उसको तो आज चाहिए। उसका प्रोटेक्शन कैसे हो, उसको प्रोटेक्ट करिए। बाकी जो व्यवस्था बनाना है करिए। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य है तो सब ठीक है, कोई आपत्ति का सवाल ही नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है तो पूरी आपत्ति। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट HBC न्यूज़ 18। HBC न्यूज़ 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।